बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं AFS एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमीटरी के बारे में। और हम लोग जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस जो हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो 3 टाइप्स जो है उनको स्टडी किया था, जिसमें हमारे पास रेजोनेंस फ्लोरेसेंस थी, शामिल थी, और स्टोक्स शिफ्ट हमने जो है स्टडी की थी, और इसके अलावा हमने जो है वो स्टेप वाइज लाइन फ्लोरेसेंस को स्टडी किया था। तो इसमें हम लोग जो देखने जा रहे हैं नेक्स्ट जो है वो है 2 स्टेप एक्साइटेशन और डबल रेजोनेंस। तो डबल रेजोनेंस जो है इन्वॉल्व्स ए 2 स्टेप एक्साइटेशन प्रोसेस। 2 स्टेप्स के अंदर जो है एक्साइटेशन होती है यूजिंग 2 डाई लेज़र्स। तो ये 2 लेज़र्स को इस्तेमाल करके ये हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि इसके लिए हमें एग्जैक्ट वेवलेंथ चाहिए, तो जो कि लेज़र से मिल सकती है। तो फर्स्ट लेज़र जो है वो एक्साइट करेगी एनालाइट को फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट। तो वहाँ से इट फर्दर गेट्स एक्साइटेड टू अनदर हायर एक्साइटेड स्टेट। फर्दर उसको हम एक्साइट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए सेकंड लेज़र, एक दूसरी लेज़र के ज़रिए। और डी एक्सीलरेशन ऑफ दिस हायर एक्साइटेड स्टेट टू ए लोअर एनर्जी स्टेट इज अकम्पनीड बाई फ्लोरेसेंस एमिशन। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो डी एक्साइट होगा तो फ्लोरेसेंस एमिशन होगी। इसको हम डबल रेजोनेंस फ्लोरेसेंस कहते हैं। और इसमें जो एक्साइटेशन है और डी एक्साइटेशन है उसको हम लोग जो है वो आगे देखते हैं डायग्राम में। तो यहाँ पे आप देखें कि जो ए डायग्राम है इसमें एक्साइटेशन 1 हुई है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। फिर वहाँ से दोबारा एक्साइटेशन 2 हुई है और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक उससे भी हायर जो है वो एक्साइटेड लेवल में चला गया है। और फिर जब वो वहाँ से डी एक्साइट हुआ है, आया है हायर लेवल से नीचे लेवल पे आया है, तो उसे हमने कहा है डबल रेजोनेंस फ्लोरेसेंस। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है थर्मली असिस्टेड फ्लोरेसेंस। तो हम लोग जो है इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, और फिर फर्दर जो एक्साइटेशन हम करते हैं वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मल एनर्जी इन ए रेडिएशन लेस प्रोसेस। तो यानी कि एक्साइटेशन जो है वो पहले होती है, उसके बाद फिर फर्दर एक्साइटेशन होती है इस केस में। और वो हम कैसे करते हैं, वो हम लोग जो है वो थर्मल एनर्जी के ज़रिए करते हैं। तो ये जो बी डायग्राम है इसमें दिखाई गई है कि पहले एक एक्साइटेशन होती है जिसको लिखा है रेडिएटिव एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होता है। तो एरो जो है यहाँ पे गलत लगा हुआ है, ये ब्लू वाला एरो जो है, तो एक्चुअली जो है ऊपर इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है। और फिर वहाँ पे जो है वो एक्साइटेड लेवल से फिर वो थर्मल एक्साइटेशन हुई है, जो कि यहाँ पे ना ग्रे एरो से दिखाई गई है। थोड़ा सा ये एरो जो है डिम है। तो फिर वहाँ से वो वापस आया है, तो इसे उन्होंने कहा है एंटी स्टोक्स फ्लोरेसेंस इमिशन। क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो छोटी होती है, तो इसको एंटी स्टोक्स बोल देते हैं। तो दोनों केसेस में ऐसे होगा। तो फ्लोरेसेंस emission occurs from both the excited energy levels। तो फ्लोरेसेंस emission होगा इन दिस केस पार्ट ऑफ द emitted radiation हैज़ शॉर्टर वेवलेंथ। तो उसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है वो फर्स्ट लेवल से भी कर सकता है और सेकंड से भी कर सकता है। तो थर्मली असिस्टेड में ये होगा कि जो हमारे पास वेवलेंथ आएगी वो छोटी होगी, तो इसको हम कहेंगे छोटी वेवलेंथ होने की वजह से फ्लोरेसेंस की एंटी स्टोक्स फ्लोरेसेंस। तो ये डायग्राम जो है इसको क्लियर कर देती है। और फिर हमारे पास जो है वो लास्ट टाइप है सेंसिटाइज्ड फ्लोरेसेंस। तो जो एनर्जी होती है, कोई एक्साइटेड एटम होता है वो ट्रांसफ़र कर देता है किसी और एटम को। वो एटम जो है वो एक्साइट हो जाता है, और जब दूसरा एटम जो है एक्साइट हो गया वो फिर रिलैक्स करेगा तो फ्लोरेसेंस एमिशन करेगा। तो प्रोसेस जो होता है इसको यहाँ पे शो किया गया है कि हमारे पास जो है कोई एस एटम है जो कि एक्साइटेड एटम है, ये सेंसिटाइज करेगा।
दूसरा एटम जो है वो उसको यानी कि ये पहले जो है वो करेगा एक्साइट फर्स्ट स्टेप में, और दूसरे स्टेप के अंदर जो एटम हमारा एक्साइट हो गया किसी और एटम से या मालिक्यूल से, वो फिर जो है फ्लोरेसेंस एमिशन करेगा, उसमें से जो है वो हमारे पास फ्लोरेसेंस आएगी। तो ये जो है इसको जो है यानी कि जो थर्मली असिस्टेड फ्लोरेसेंस है लास्ट में हमने स्टडी की है, और सेंसिटाइज फ्लोरेसेंस है, इनको जो है वो आमतौर पे एनालिटिकल पर्पस में इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जो हमने पढ़ी है डबल, जिसे हमने कहा है रेजोनेंस फ्लोरेसेंस, ये इस्तेमाल होती है, जिसके अंदर दो लेज़र्स इस्तेमाल होती हैं, डाई लेज़र्स जो हैं वो हमने बात की है, तो ये इस्तेमाल होती है बाज़ दफ़ा। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया यहाँ तक। अल्लाह हाफ़िज़।